देखिए 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि बंगाल की राजनीति का दशकों पुराना समीकरण भी तोड़ दिया। जिस मुस्लिम वोट बैंक को कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वही इस चुनाव के कई हिस्सों में बढ़ता नजर आया और इस टूटन के केंद्र में रहे एक बागी नेता हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी के विधायक रहे, अचानक एक्स फैक्टर बन गए, जिसने सीधे तौर पर सिर्फ 2 सीटें नहीं जीती बल्कि ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक रणनीति को कमजोर कर दिया है। हुमायूं कबीर ने पार्टी से बाहर निकलने के बाद ऐसा राजनीतिक दबाव बनाया कि मुर्शिदाबाद जैसे मजबूत गढ़ों में भी टीएमसी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। बाबरी विवाद पर ममता की चुप्पी, मुस्लिम नाराजगी, वोट बैंक में दरार और बीजेपी की उभार ने मिलकर बंगाल की राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि हुमायूं कबीर 2 सीटें कैसे जीत गए। सवाल दरअसल ये है कि क्या एक बागी नेता ने ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता की नींव हिला दी। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में कबीर ने खुद को मुस्लिम अस्मिता और नाराज मुस्लिम वोटर की आवाज के रूप में पेश किया। यही वजह है कि जहां पहले मुस्लिम वोट लगभग एक तरफा टीएमसी को जाता था, वहीं 2026 में उसी वोट बैंक में बड़ी दरार दिखाई दी। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध टीएमसी का सबसे बड़ा किला टूटा। हुमायूं कबीर बने चुनाव के एक्स फैक्टर। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी के मजबूत मुस्लिम चेहरों में गिने जाते थे। 2021 में वे भरतपुर सीट से विधायक बन गए और ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में माने जाते थे, लेकिन दिसंबर 2025 में राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने की बात कही। बाबरी मस्जिद का मुद्दा हमेशा से देश की राजनीति में बेहद संवेदनशील रहा है। कबीर के बयान के बाद बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और टीएमसी को लगा कि अगर इस बयान से दूरी नहीं बनाई तो हिंदू वोटरों में नाराजगी बढ़ सकती है और इसी वजह से पार्टी ने कबीर को सस्पेंड कर, लेकिन यहीं से खेल पलट गया। मुस्लिम इलाकों में यह संदेश गया कि टीएमसी हिंदू वोट बचाने के लिए अपने मुस्लिम नेताओं की बलि का बकरा बना रहे हैं और ममता बनर्जी की चुप्पी और कबीर के खिलाफ कार्रवाई को कई लोगों ने मुस्लिम मुद्दों से दूरी की तरह देखा। ममता की चुप्पी भारी पड़ी। बाबरी विवाद से बदला चुनावी माहौल। मुस्लिम ध्रुवीकरण या राजनीतिक गलत अनुमान। आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजीयूपी बनाई। शुरुआत में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की चर्चा हुई, लेकिन बाद में मामला टूट गया। इसके बावजूद कबीर ने करीब 182 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। असल लड़ाई सिर्फ सीट जीतने की नहीं थी। कबीर का मकसद था टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना। उन्होंने लगातार ये नैरेटिव बनाया, मुसलमानों से वोट तो लेती हैं लेकिन असली राजनीति हिंदू तुष्टीकरण की करती है। कबीर ने मंदिर राजनीति, भ्रष्टाचार, स्थानीय नेताओं की दबंगई और मुस्लिम अपेक्षाओं को मुद्दा बनाया। इसका असर खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और आसपास के मुस्लिम इलाकों में साफ नजर आया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हुमायूं कबीर ने नौदा और रेजी नगर जैसी सीटों पर भारी जीत दर्ज कर ली। दोनों सीटें टीएमसी के मजबूत मुस्लिम गढ़ी मानी जाती हैं। नौदा में करीब कबीर को लगभग 86,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और टीएमसी तीसरे स्थान पर खिसक गई। रेजीनगर में भी कबीर ने 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर बड़ी जीत हासिल की और टीएमसी यहां भी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि मुस्लिम वोटर अब हर तरीके से टीएमसी के साथ नहीं है। यही वजह है कि कबीर को इस चुनाव का स्पॉइलर और एक्स फैक्टर कहा गया। उन्होंने सीधे बीजेपी को मजबूत नहीं किया, लेकिन टीएमसी का सबसे ज्यादा मजबूत सामाजिक आधार तोड़ दिया। कई सीटों पर एजीयूपी भले नहीं जीती, लेकिन उसने इतने ज्यादा वोट तो काट दिए कि बीजेपी आसानी से सीट निकाल ले गई। वोट बैंक में बगावत। एजीयूपी ने बिगाड़ा टीएमसी का गणित। मुस्लिम इलाकों में टीएमसी को झटका। टीएमसी तीसरे नंबर पर। मुस्लिमगढ़ में ममता आउट। मुर्शिदाबाद में दिखी कबीर लहर। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले एक संतुलन वाली राजनीति खेलने की कोशिश की। एक ओर जहां पर वे हिंदू वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मंदिर दर्शन और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आई। दूसरी ओर वे मुस्लिम वोटर्स को यह संदेश देना चाहती थी कि बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ टीएमसी ही विकल्प है, लेकिन ये रणनीति उनकी उल्टी ही पड़ गई। मुस्लिम वोटर्स के एक हिस्से को लगा कि ममता पहले जैसी खुलकर उनके मुद्दों पर नहीं बोल रही है। बाबरी मस्जिद पर उनकी चुप्पी ने इस धारणा को और ज्यादा मजबूत कर दिया। कबीर ने इसी नाराजगी को हथियार बनाया और खुद को मुस्लिम सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में पेश कर दिया। इसका सीधा असर मुस्लिम ध्रुवीकरण पर पड़ा और वोट कई हिस्सों में बढ़ गया। हिंदू वोट बीजेपी के साथ, मुस्लिम वोट बटा। बीच में फंस गई ममता। हालांकि सिर्फ हुमायूं कबीर की वजह से टीएमसी नहीं हारी, इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक कारण भी रहे। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय नेताओं पर
कटमनी और गुंडागर्दी के आरोप, अभिषेक बैनर्जी और संगठन के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और बीजेपी का आक्रामक हिंदू कंसोलिडेशन, ये सभी फैक्टर टीएमसी के खिलाफ गए। बीजेपी ने विकास, भ्रष्टाचार विरोध और हिंदू पहचान की राजनीति को मिलाकर बड़ा नैरेटिव तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट पहली बार इतने बड़े स्तर पर बटा नजर आया। एजीयूपी, कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ जैसे दलों ने टीएमसी के साथ 2021 में टीएमसी का वोट शेयर करीब 48% था, लेकिन 2026 में ये गिरकर लगभग 40 से 41% के आसपास पहुंच गया। वहीं बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर लगभग 45 से 46% तक चला गया और बंगाल जैसे राज्य में 5 से 6% तक ये बदलाव सत्ता के लिए काफी ज्यादा था। खासकर उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक थे, वहां वोट स्प्लिट ने बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया और यही वजह है कि लगभग 15 साल बाद ममता बनर्जी की सरकार चली गई और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली। इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना यही रही कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को हटाकर जिस विवाद को खत्म करना चाहा, वही विवाद बाद में टीएमसी के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया। कबीर ने खुद को एक विद्रोही चेहरे के रूप में स्थापित तो कर दिया, मुस्लिम असंतोष को राजनीतिक दिशा दी और ये साबित कर दिया कि बंगाल का मुस्लिम वोट अब पूरी तरीके से किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रहा। 2026 का बंगाल चुनाव इसी वजह से सिर्फ बीजेपी की जीत या टीएमसी की हार की कहानी नहीं, बल्कि उस राजनीतिक बदलाव की कहानी बन गई जहां एक बागी नेता ने दूसरे चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। 48% से 40% पर आई टीएमसी। बीजेपी वोट शेयर 45% के पार पहुंचा। 5 से 7% मतों का झुकाव ने पलटी सत्ता। मुस्लिम वोटों ने बदला समीकरण। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बताएं, होर्मुज में